Today we'll be learning the fourth lesson of your supplementary reading, and the title of the lesson is In the Kingdom of Fools. मूर्खों के राज्य में. ओके, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्यों में या किसी मूर्खों के राज्य में कौन चला जाता है और क्या होता है. व्हाट हैपेंस इन द किंगडम ऑफ द फूल्स, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ फूल्स. मूर्खों का राज्य उसे क्यों बोला है. लेट अस फाइंड आउट. नाउ it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसे माना जाता है अगर जो मूर्ख होते हैं ना, मूर्ख व्यक्ति, वो कभी कभी इतने डेंजरस होते हैं कि इन्हें सिर्फ कौन मैनेज कर सकता है. वन हु इज वेरी वाइज, वेरी काइंड, वेरी पोलाइट, वेरी सीरीन. जो एकदम शांत नेचर का व्यक्ति है ना, या वाइज कैरेक्टर है, जिसे बहुत सारी जानकारी है, सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही सिर्फ इसको संभाल सकता है डेंजरस ऐसे लगने वाले फूल्स को. क्योंकि उसे पता रहता है वाइज मैन को कि तो मूर्खचंद ही है, इसको संभालना मेरा काम है, नहीं तो मैं भी अगर इसकी तरह करने लगा तो मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई फर्क रहेगा ही नहीं. वो भी मूर्ख, ये भी मूर्ख. नाउ द क्वेश्चन इज, हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी. हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं इसमें आखिर फूल्स कौन है. व्हाट हैपेंस टू देम, उनको क्या होता है या उनके साथ क्या क्या होता है, इस कहानी में ध्यान से पढ़ेंगे. बहुत मजेदार स्टोरी है, लेकिन थोड़ी घुमा फिरा कर बताई गई है बाद में, इसलिए प्लीज ध्यान देना, सबके सब एकदम फुल कंसंट्रेशन में. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. इन द किंगडम ऑफ फूल्स, both the king and the minister were idiots. The first line itself gives us the complete idea. There is a kingdom of the fools in which these both of them, that is the king as well as his minister, राजा और उसका मंत्री, दोनों के दोनों इडियट्स है, दोनों मूर्खचंद है. क्यों, कैसे पता चलता है, आगे पता चलेगा कि ऑथर आखिर ऐसा क्यों लिखना चाहता है कि दोनों मूर्ख थे. चेक करते किस वजह से. They didn't want to run things like other kings. सबसे पहली गलती, वो मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो अपने किंगडम को बाकी राजाओं के किंगडम की तरह चलाना नहीं चाहते थे. वो अपने किंगडम को एकदम अलग से चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका किंगडम था, उनको जो सही लगता है वो करना चाहता है. इसलिए उन्होंने क्या किया, राजा और उसके मंत्री ने, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. क्या बात है, याद रखना पड़ेगा आपको एंड तक. क्या याद रखना पड़ेगा, उन्होंने दिन को रात और रात को दिन की तरह काम करना है. वापस बोलता हूं, दिन को रात समझना है, दिन भर सोने का, और रात को दिन की तरह समझकर सब काम करने हैं अंधेरे में. जो भी है, दुकान भी उधर ही चलानी, खेती बाड़ी भी वैसे करनी, लाइट लगाओ नहीं लगाओ, ऐसा उन्होंने तय किया था. ओके, दे ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने पूरे किंगडम में एक ऑर्डर निकाली थी. कौन सी, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. हर एक को रात को जगना पड़ेगा. ओरिजिनल नाइट को, ओरिजिनल नाइट जब होगी तो उनके लिए वो दिन होगा, इसलिए सबको रात को जगना पड़ेगा. टिल देयर फील्ड्स, ओके, टिल, टिलिंग करना, TILL. टिलिंग इज अ प्रोसेस, जैसे प्लाइंग करते ना, वैसे खेतों को खेड़ना, उसको क्या कहते हैं, टिलिंग करना कहते हैं. अपने खेतों को वो टिलिंग करेंगे. एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क. जैसे अंधेरा हो जाएगा उसके बाद ही उनके बिजनेसेस की शुरुआत होगी. चाहे वो खेती बाड़ी करे, अपना दुकान चलाए, या जो भी काम काज है, अंधेरा होने के बाद ही स्टार्ट होगा. मतलब दिन को रात, रात को दिन करके रखा है. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे ही सूरज निकलेगा सवेरे सवेरे, तब चुपचाप जाकर अपने बिस्तर में जाकर सो जाने का. अगर सोने के लिए जाना है तो सो जाओ. मतलब दिन को रात, रात को दिन बनाया था उन्होंने, क्योंकि वो उनका किंगडम था. उन्हें जो सही लगता है वो वैसा अपने किंगडम को यस चलाना चाहते हैं.
Now what happens? Anyone who disobeyed would be punished with the death. किंगडम भी बड़ा भयंकर है। एक तो मूर्ख चंदों का किंगडम, ऊपर से अगर किसी ने इस किंगडम में रूल्स को फॉलो नहीं किया, डिसओबे किया, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट भी कितनी भयंकर है? सीधा डेथ, मार दो उसको, क्योंकि इसने राजा की और मंत्री की बात नहीं मानी है। The people did as they were told for fear of death. बेचारे लोग डर के मारे वही करते हैं जो उन्हें बताया गया था। मौत के डर से क्या करते हैं बेचारे लोग? वही करते हैं जो उन्हें बताया गया था, वैसा ही करते हैं बिल्कुल, डर के मारे। मौत से डरते थे, इसलिए वो सब कुछ वैसा ही करते जैसा राजा और उसके मंत्री ने बोला था। अब आगे क्या होता है? The king and the minister were delighted at the success of their project. राजा भी और उसके जो मिनिस्टर हैं, both of them were very happy at the success of their project. ये उनका प्रोजेक्ट था, to make the day as a night and night as a day, and they were very happy to see the successfulness of their project. और ये सक्सेस देखकर वो बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनके किंगडम में कितना मस्त सब कुछ एकदम वैसे ही चल रहा जैसा वो सोचते हैं। अब होता क्या है? One day, a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन उनके इस शहर में अचानक से एक गुरु और उनका चेला, मतलब उनका स्टूडेंट, डिसाइपल, ओके, भक्त, उस शहर में घुस गए। बाहर से आए थे वो किसी और किंगडम से, और घूमते घूमते इस राजा के किंगडम में घुस गए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। दिन का टाइम था, लेकिन लोगों के लिए, तो वहां के लोगों के लिए वो रात थी, सब सो रहे थे, और इसलिए ये शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, एकदम चमचमाता हुआ दिन था, सूरज भी निकल गया था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन उन दोनों ने देखा, यार ये कैसा राज्य है, एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गए सब के सब? एवरीवन वॉज asleep, सब सो रहे थे, दिन में सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग, चूहा भी भटक नहीं रहा था वहां पे। चूहे को भी पता है कि वो दिन में कुछ नहीं करेगा, दिन में वो अंदर रहता है, सूरज की धूप में निकलता नहीं है, और इसलिए चूहा तक आपको वहां पर स्टर करते हुए न, स्टीरिंग एक्चुअली इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, उसको एक्चुअली करेक्ट मैनर में स्टर बोलते हैं, STIR, स्टर, ओके। चूहा भी भटक नहीं रहा था वहां पे दिन में। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। क्या बात है, कितना मस्त राजा है और कितना मस्त जानवरों का भी समूह है वहां पे। कैटल जो है ना, शीप है, गोट है, या फिर काव है, बफेलो है, उनको भी सिखा दिया गया था कि वो दिन में सोए चुपचाप और रात को जगना पड़ेगा। The two strangers were amazed by what they saw around them. और ये दो बेचारे गुरु और चेला जब शहर में घुसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। किस बात का? What they saw this was really amazing. जो कुछ उनके सामने दिख रहा था, वो तो अनजान थे बेचारे, स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन उनके सामने जो उन्हें दिख रहा था बड़ा अजब गजब का नजारा था यार। एंड वैंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और बेचारे शाम तक एक आध दुकान खुली है कि नहीं जहां पर कुछ मिल जाए, ऐसा ढूंढते 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 पूरी शाम हो गई, शाम तक वो भटकते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और उन्होंने क्या देखा कि अचानक से पूरा टाउन शाम को, पूरा का पूरा शहर, पूरा किंगडम रात को धीरे 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 शाम होते ही धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहा है, और अपने रात के जो भी बिजनेसेस है, उनके जो भी कामकाज है, उसके लिए सब निकल पड़े। ये देखकर तो और शॉक्ड हो गए, वाह, शाम को सब दिख रहे हैं, दिन में ये सब कहाँ मर गए थे, एक भी नजर नहीं आया। अब होता क्या है? नेक्स्ट, द टू मैन वर हंग्री। सबसे पहली बात तो बेचारे चल चल कर थक गए थे, भूख लगी थी।
And now that the shops were open, अब तो रात होने की वजह से, ओके, रात की वजह से। नाउ नेक्स्ट, ये दोनों भूखे थे, दिन भर चल कर आए थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब तो शाम को दुकानें भी खुल गई थी। और उसके बाद अभी जो जो होगा वो ध्यान से सुनना। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, ग्रोसरी शॉप में गए, जो जो चीजें खरीदनी थी, कुछ चीजें उन्होंने वहां से खरीदी खाने के लिए, बनाने के लिए। अब उनके लिए सबसे आश्चर्य की बात देखो क्या थी। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उन्हें उस वक्त बड़ा एस्टोनिश हुआ, मतलब शॉक्ड, दे वर कंप्लीटली सरप्राइज्ड। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर एक चीज की कीमत बिल्कुल सेम है। वहां पर उस राज्य में राजा ने लगभग जो रूल्स लागू किए हैं, उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर लगभग सभी चीजों की कीमत बिल्कुल सेम है। और उस कीमत को वहां पर डुड्डू, एक पर्टिकुलर टाइप का, जैसा हमारे इंडिया के अंदर जैसे पहले अलग अलग प्रकार के कॉइन्स के नाम हुआ करते थे, फुटी कौड़ी, है ना, कौड़ी होता, कौड़ी नाम का एक छोटा सा एक कॉइन हुआ करता था। तो उस तरह से वहां पर एक सिंगल डुड्डू करके एक छोटा सा कॉइन है, अ सिंगल कॉइन, वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, चाहे फिर वो कितना भी राइस खरीदे या कितना भी बनानास एक साथ में बंच में खरीदे, इट कॉस्ट अ डुड्डू, और उसकी कीमत सिर्फ डुड्डू में ही दी जाती थी। डुड्डू एक स्पेसिफिक टाइप का कॉइन है, जो बदले में आपको राइस देना है या बनानास लेना है, जो भी लेना है, एक डुड्डू ले लो और एक चीज ले लो, दूसरा और एक डुड्डू दे दो और बनानास ले लो, एक बंच ले लो या एक केला खाओ, देना तो आपको डुड्डू ही है। अब आगे क्या होता है। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, ये देखकर तो दोनों बहुत खुश हो गए, यार पैसा भी बचेगा, अरे शहर बड़ा अजब गजब का है। रात को उड़ते हैं सबके सब, रात में काम में यस लग जाते हैं और दिन भर सोते, ये बाद में पता चलता है उनको। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, इसके पहले उन्होंने आज तक ऐसा कभी किसी से सुना नहीं था कि ऐसा कोई किंगडम होता है और एक डुड्डू में यस सब कुछ आ जाता है, ये कभी उन्होंने इसके पहले देखा नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, अब यहाँ पर उनके लिए रुपी था, वो डुड्डू मीन्स यहाँ पर एक प्रकार का रुपी है, ऐसा मान के चलो। और उस पैसे में वो जितना चाहे उतना खाना खरीद सकते थे, चाहे फिर 2 किलो लो तो भी डुड्डू देना है, 5 किलो लो तो भी डुड्डू देना है, वहां का नियम था शायद, डुड्डू के बदले में ये चीज लेकर जाओ, ठीक है, शायद पूरा दुकान भी, लेकिन एक चीज के बदले में एक, ये याद रखना, पूरा दुकान नहीं खरीद सकते, याद रखना ये। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने वहां पर कोई रूम देखा होगा, भाड़े से लिया होगा वगैरह वगैरह जो भी है, या फिर किसी जगह पर जाकर रुके होंगे, खाना पकाया, खाना खाया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु को ये बात रियलाइज हो गई, क्या रियलाइज हो गई, कि ये जो किंगडम है ये जरूर मूर्खों का किंगडम है, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। पल भर के लिए आपने भी सोचा यार ऐसा राज्य अगर हमारा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, पागलों के बीच में हम अच्छे बनकर रहने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ दिन में हम भी पागल हो जाएंगे। सादी भाषा में, अच्छे आम की टोकरी में एक सड़ा हुआ आम डाल दो या सड़े हुए आम के बीच में एक अच्छा आम डाल दो, आपको पता है परिणाम क्या होगा। जल्दी कौन सा सड़ेगा, बहुत सारे सड़े हुए आम के बीच में अगर एक अच्छा आम डाल दिया ना तो वो जल्दी सड़ेगा। तो ये याद रखना हमेशा। उसी तरह से राजा के इस तरह के बिहेवियर को लेकर और किंगडम के इस तरह के फुलनेस को लेकर द गुरु realized that if they are going to stay in this kingdom, it is going to be very harmful for them. उन्हें यस यकीन हो गया था कि अगर हम यस अगर इस तरह से ऐसे किंगडम में रहेंगे तो शायद पागल हो जाएंगे। और जो मैंने कहा बिल्कुल सही है, वो
अगर अच्छा आम सड़े हुए आम के बीच में रहेगा तो सच में जल्दी सड़ जाएगा, ऐसा गुरु को लगा। और इसलिए गुरु ने सोचा कि यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस। क्या कहा उन्होंने अपने डिसाइपल को? ये हमारे रहने की जगह सही नहीं है, हमारे लिए ये जगह अच्छी नहीं है, चलो हम यहाँ से जाते हैं, नहीं तो हम भी सड़ जाएंगे यहाँ पे। इन पागलों के बीच में रह रह के हमें भी दिन में सोना पड़ेगा, रात को जग कर अपना कारोबार करना पड़ेगा। He said to his disciple। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं ना, अपने टीचर की बात मानते नहीं है और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का पहला सबक होता है, पहला अनुभव होता है, और उन्हें थोड़ी सी ठोकर लगने देना जरूरी होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। गुरु की बात को डिसओबे किया। क्या किया उसने? बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए खुश था। अरे यार सर जी क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर एक डुड्डू में इतना सारा मिल जाता है, मजे लो ना थोड़ी देर के लिए। कुछ दिन के लिए रहते हैं, लेकिन कुछ दिन में अगर पागल हो गए तो पैसा भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, धीरे धीरे पैसे खत्म हो जाएंगे। करेगा क्या, ये सवाल उठता है। तब तक काम ढूंढ लेंगे, लेकिन काम की आदत उनकी तरह नहीं होगी ना, जैसे उस राज्य के लोग करते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। उस डिसाइपल ने क्या किया? एवरीथिंग वॉज चीप हियर। ऐसा बताता है यहाँ पर तो सब कुछ सस्ता है ना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, आप है ना 20,000 रुपए लेकर यहाँ से सीधा सिंगापुर चले जाओ, या फिर ऐसे कुछ कंट्रीज है जहां पर हमारी करेंसी 200-300 रुपए, 1 रुपए के बदले में हमें 200-300 रुपए मिलेंगे। ऐसे भी कंट्रीज है। वो आपको, यस, वियतनाम में चले जाओ। वियतनाम में पता है आपको 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 365 रुपीज मिलेंगे आपको। रुपीज मतलब वहां के मिलेंगे। हाँ तो फिर वियतनाम में चले जाएंगे सर, जिंदा रहोगे तो ना। वियतनाम में जाने के बाद अच्छे से जिंदगी बिता पाओगे क्या? वहां पर वो सब कुछ है जैसा हमारे कंट्री में? ये भी सवाल है, उठता है। ऐसी ही वो गलती कर बैठा। क्या कर बैठा? ये सोचता है कि यहाँ पर सब कुछ सस्ता है यार, सर जी आप चले जाओ, मैं इधर रुकता हूँ। वही गलती कर दी। ऑल ही वांटेड वाज गुड एंड चीप फूड। क्योंकि डिसाइपल को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, अच्छा सा और सस्ता खाना चाहिए। बस जी भर के खाना खाऊंगा और दिन भर, मतलब दिन में सोऊंगा, दिन भर सोता रहता है, और सही में दिन में सोने वाला है। तब गुरु ने क्या एक्सप्लेन किया उसको? द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। ये सब के सब किंगडम में जितने भी लोग रहते हैं सब मूर्खचंद है। एंड दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। और ये लंबे समय के लिए नहीं चलने वाला है। ये सब के सब जो इतना जो कर रहे हैं ना, ये लंबे समय तक ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और तुम तो खुद ये अपने खुद के बारे में भी नहीं बता सकते कि तुम्हारे साथ ये लोग क्या करेंगे। तुम्हें तो बिल्कुल वही फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ पर नियम बना हुआ है। इसलिए मेरी बात मान, मेरे साथ चुपचाप यहाँ से लौट के चल, इसी में तेरी भी भलाई है और मेरी भी है। लेकिन डिसिपल मानता ही नहीं है। नहीं सर जी आप चले जाओ, मैं इधर ही रुकूंगा, मजे लूंगा। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन गुरु ने जो उसे एक अच्छी बात समझाई, उस बात को डिसाइपल मानने को तैयार ही नहीं है, स्टूडेंट मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपने गुरु की बात मानता ही नहीं है। और इसलिए क्या होता है? ही वॉन्टेड टू स्टे। उसे उसी राज्य में रुकना है। अब मजबूर होकर बेचारे गुरु को वहां से जाना तो पड़ेगा। उन्हें पता है कि यहाँ पर रहूंगा मैं तो गया ही गया, मेरा बेचारा स्टूडेंट भी तो जाने ही वाला है कंफर्म, अगर ये यहाँ पर रुकता है तो इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं निकल जाता हूँ। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड। गुरु ने क्या किया? आखिर डिसाइपल को उसकी बातों पर छोड़ दिया। चल भाई ठीक है, तुझे यहाँ पर रहना है, रह, जो तुझे अच्छा लगे, डू वॉट यू वॉन्ट, जो तुम्हें करना है वो कर जाओ, मैं तो चला, आई एम गोइंग। और इस तरह से गुरु अपने विद्यार्थी को आखिर छोड़ देते हैं उसकी जिद की वजह से, और वो चल गए, वहां से वो निकल गए। अब गए, क्या हुआ देखते हैं बाद में। द डिसिपल स्टेड ऑन। डिसिपल तो उधर ही रुक गया,
उसे मजे लेने थे, खाना था, पैसा भी था, बहुत कुछ। एट इज फुल एवरी डे। एट इज फिल। फिल मतलब पेट भर के दबा के खाना खाता है। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, आहा हा, केले, फिर ऊपर से मस्त घी, फिर उसके बाद यस राइस प्लस व्हीट, और दिन बे दिन मोटा होता गया एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। अब मैं, माफ कर देना सब लोग, ये जो सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग बता देता हूँ। अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, सांड की तरह फूल गया, उसको ही बोलता है। ठीक है, मैं एक्चुअली वर्ड नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन लिखा ही वैसा है, स्ट्रीट साइड, रास्ते पर दिन भर भटकने वाला, सुमसाम, बिल्कुल पवित्र लगता है बेचारा, है ना। किसी के नाम में नहीं, किसी के झमेले में नहीं पड़ता है, दिन भर खाता रहता है, सांड की तरह घूमता रहता है। बस वैसे बन गया था खा खा के। अब एक दिन क्या हुआ, ओके, वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक। यहां से सब जन ध्यान से कहानी सुनना प्लीज, बोलता हूं सबको। अगर एक भी गलती कर बैठे ना, पूरी कहानी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। अब एक दिन क्या हुआ देखो, डिसाइपल अपनी जिंदगी मस्त खा पी कर जी रहा था। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। क्या हुआ, दिन का टाइम था, उनके लिए रात थी। अब ये दिन के टाइम में भटकते भटकते, ओके, क्या दिखता है, एक दिन एक थीफ, मैं डिसाइपल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थीफ की बात कर रहा हूं। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक रईस मर्चेंट के घर में एक चोर घुस गया, बाहर से आया होगा या फिर वहां का ही होगा। He had made a hole in the wall and sneaked in. रिच मर्चेंट के घर में कैसे घुसा वो, उसने दीवार में एक छेद गिराया और छेद गिराने के बाद अंदर घुस गया। ठीक है, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे उसने रिच मर्चेंट के घर से जो कुछ चुराना था, सब अपने पोटली में बांध के, अपने बैग में बांध के, जैसे वो बाहर निकल रहा था चोरी करके, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। बाहर निकलते निकलते गलती से हल्का सा धक्का लग गया होगा दीवार को, जिस दीवार में छेद गिराया था, धाड़के से वो दीवार सीधा उसके सिर के ऊपर आकर गिर गई। गया, चोरी भी गई और वो भी गया, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और उसी जगह पर वो थीफ मर गया। अब हुआ देखो क्या, अब थीफ का जो भाई है वो वहां पर पहुंचा, थीफ का जो भाई था, ओके, हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। ध्यान देना, यहां से कहानी की मस्त शुरुआत है। थीफ का भाई क्या करता है, सीधा राजा के पास जाता है और कंप्लेन देता है। क्या कंप्लेन देता है देखो, क्योंकि मूर्खों का किंगडम ये भूलना नहीं है हमको। राजा ये नहीं पूछेगा तो चोरी करने के लिए किसने बोला था उसको, ठीक है, ये नहीं बोलेगा, ये बोलेगा दीवार किसने बनाई थी, किसका घर था, बुलाओ उसको, उसको सजा दी जाए। ये सबसे बड़ा नोटोरियस पॉइंट है इसमें। अब उसके भाई ने देखो राजा को क्या बताया, योर हाइनेस, मेरे महान राजा, जब मेरा भाई, देखो कैसे भाषा, देखो कितनी मस्त यूज किया है, when my brother was pursuing his ancient trade, wow what a language। देखो क्या बोलता है वो राजा को, राजा जी, मेरा भाई अपनी पुरानी आदत को लेकर, जब उस ट्रेड को लेकर, उसके अपने बिजनेस को लेकर अपना काम पूरा कर रहा था, वाह, बिजनेस है उसका, चोरी करना बिजनेस है, और इस बिजनेस को वो यस जब पूरा करने गया था, अचानक मेरे भाई पर दीवार गिर गई और मेरा भाई उस दीवार की वजह से मर गया। और मुझे पता चला है कि ये दीवार किसी और की नहीं, ये जो मर्चेंट है, ये मर्चेंट उसके लिए जिम्मेदार है।
क्योंकि उसने अगर अपने घर की दीवार अच्छी बनाई होती तो मेरा भाई आज जिंदा होता। बड़ा कंफ्यूजन है यार। राजा भी मूर्खचंद, उसकी प्रजा भी मूर्खचंद। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। इसके लिए मैं जिम्मेदार किसको ठहराना चाहता हूं? मर्चेंट को। मर्चेंट की गलती की वजह से दीवार गिरी और मेरा भाई मर गया सर। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। क्या आरोप लगाया गया मर्चेंट के ऊपर? अगर उसने अच्छे से या स्ट्रॉन्ग टाइप की दीवार बनाई होती, अच्छी दीवार बनाई होती, तो मेरा भाई आज जिंदा होता। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। राजा जी आप एक काम कीजिए, जिसने भी ये गलती की है, whoever is wrong in this matter must be given the punishment. It is my humble request to punish the wrongdoer and compensate. Compensate is a kind of a amount, एक पैसा या कुछ बदले में कुछ देना। मेरे भाई की मौत हो गई, इसके बदले में मुझे यस इतना इतना पैसा, जितना आप कहेंगे उतना मैं लेने को तैयार हूं, ताकि हम अगली उसकी जो फैमिली है उसकी अगली देखभाल कर सकें। तब जाकर मुझे ये जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा जाकर चोर के भाई ने राजा के सामने अपनी गुहार लगाई। गुहार लगाना, अपनी ओर से बात रखना। राजा ने पूरी बात सुनी और बात सुनने के बाद राजा क्या कहता है? द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, तुम्हारे साथ न्याय जरूर किया जाएगा। डोंट वरी, फिक्र मत करो। अभी के अभी घर के ओनर को बुलाया जाए, अभी के अभी मर्चेंट को उठाकर लेकर आओ। एंड एट वंस इमीडिएटली, राइट नाउ, समन मीन्स टू कॉल, बुलाना। समन मीन्स नॉट सुमॉन, सुमॉन नहीं है वो, इट्स समन। ओके, पहले भी बोल चुका हूं मैं। एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। राजा ने मर्चेंट को बुलाया और मर्चेंट को बुलाने के बाद देखो सामने दिख रहा है आपको, राजा के सामने मर्चेंट है, मर्चेंट के बाजू में उसका मंत्री, और जिसका भाई मरा था वो आदमी भी वहां पर मौजूद है। अब होता क्या है? ओके, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जैसे ही मर्चेंट वहां पर पहुंचा, द किंग क्वेश्चनड हिम। राजा ने एक सवाल किया, व्हाट इज योर नेम? कैसा राजा है? राजा को अपने प्रजा के कुछ लोगों का नाम भी नहीं पता है। उस मर्चेंट ने, मेरा नाम XYZ है सर जी, सच एंड सच, ऐसा ऐसा नाम है सर मेरा। सच एंड सच मतलब यहाँ पर उसका नाम नहीं है, ओके, XYZ मान के चलते हैं। नाम से क्या मतलब है आपको? बस ऐसा ऐसा नाम है मेरा, योर हाइनेस, ये है मेरा नाम। सवाल पूछा गया, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? बर्गलिंग, चोरी करना। क्या तुम उस वक्त घर पे थे मर्चेंट, जिस वक्त तुम्हारे घर से चोरी हो रही थी और चोरी करके वो आदमी दीवार के नीचे मर गया? क्या उस वक्त तुम घर पे थे? उस मर्चेंट ने जवाब दिया, हाँ सर, यस माय लॉर्ड, मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक। वो मेरे घर की दीवार को छेद गिराकर अंदर आया और दीवार बहुत कमजोर थी, ये भी मैं मानता हूं। और ये कमजोर दीवार होने की वजह से जैसे वो लौट के मेरा घर के अंदर का मूल्यवान या जो भी ज्वेलरीज है ये सब कुछ जब चोरी करके जब निकल रहा था, एट दैट टाइम द वॉल फेल ऑन हिम। अब आगे क्या होता है? द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी मतलब जो एक्यूज्ड कैरेक्टर है, ओके, जिसने आरोप लगाया था मेरे भाई को, यस बदले में ऐसा ऐसा मिलना चाहिए, जिसने ये आरोप लगाया था, ये सब सिद्ध हो जाता है। किस पर एक्यूजिंग हुआ? मर्चेंट पर। और उसको गिल्टी साबित कर दिया गया कि गलती तो तुम्हारी है। ओके, द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। एक्यूज क्या करता है? मर्चेंट इज नॉट एक्यूज्ड हियर। जिसने
मर्चेंट को यस इसका मेन मुख्य सूत्रधार माना था, उसको एक्यूज कहते हैं, मेन उसका थीफ का भाई, और उसे डिक्लेयर करने को बोलता है कि ये गिल्टी आदमी है, मर्चेंट की वजह से गलती हुई है और इसे सजा मिलनी चाहिए। अप टू हियर इट इज क्लियर, वी विल कंटिन्यू।